गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है हेलो फिजिक्स और आज का वीडियो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। तो इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, क्या बताना चाहता है तो हम देखते चलो। तो सिंपली ये कहता है कि द नेट मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब इसे समझते हैं कि क्या कहना चाहता है कि मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम जो है किसी भी सिस्टम यानी सिचुएशन का, वो बदलता नहीं है। इट रिमेन्स अनचेंज, ये बदलता नहीं है जब तक इस पे कोई बाहरी फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, कोई बाहर से इस पे फोर्स नहीं लगती, तब तक ये चेंज नहीं होती। नेट मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो मैथमेटिकली अगर इसको लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि मास वन टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी वन प्लस मास टू टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी टू इज इक्वल टू मास वन टाइम्स फाइनल वेलोसिटी वन प्लस मास टू टाइम्स फाइनल वेलोसिटी टू। मतलब जब भी दो बॉडीज कोलाइड करेंगी, ये कहने का मतलब है कि जब भी दो कोई बॉडीज कोलाइड करेंगी तो उससे पहले जो इन दो बॉडीज की इनिशियल इनका जो मोमेंटम का सम था, और कोलिजन के बाद जो इनकी मोमेंटम का सम होगा वो सेम होगा। तो चलो अब देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि कैसे मिली हमें ये इक्वेशन। तो अब मैंने पहले से थोड़ा सा लिख दिया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमने एक वो लिया है कि यहाँ दो बॉडीज है, मास वन मास टू की, जिसकी पहले वाली की इनिशियल वेलोसिटी वन u1 है, एक ये इसकी है u2। इसकी फाइनल वेलोसिटी है v1, इसकी v2, और यहाँ कोलाइड कर रहे हैं ये। अब यहाँ पे अगर कोलाइड करेंगे तो इसको इससे तेज होना पड़ेगा, इसको इससे तेज होना पड़ेगा, तो ये कंडीशन भी है इसमें कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है कि कोई भी कोलिजन या कुछ भी हो जहाँ पे फोर्सेस वो हो रही हो, जहाँ पे किसी को भी फोर्स लग रहा हो, तो ये फोर्स पेयर्स में लगती है। मतलब एक बॉडी अगर दूसरे से टकराता है, कुछ भी करता है, तो पहले बॉडी जो दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगाती है। डिफरेंस बस इतना है कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। तो इसको मैथमेटिकली लिखें कि जो m1 m2 पे फोर्स लगाता है, वो फोर्स m2 m1 पे लगाने का उल्टा है। तो हमने इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको हम सेकंड लॉ इनको कंबाइन करते हैं, इससे वो बनाते हैं। तो हमें ये मिली कि m1 टाइम्स v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल टू f12, m2 टाइम्स v2 माइनस u2 अपॉन t इज f21। तो ये ऐसे हमें फिर यहाँ पे इनपुट किया तो हमें ये इक्वेशन मिली। ठीक है कि अब यहाँ पे t कॉमन था तो t हट गया। अब यहाँ से देखते हैं हम। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2। अब यहाँ माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस m2 u2। ठीक है, अब हमने खोल लिया। अब v, जहाँ पे भी v है, जिन जिन टर्म्स में, उनको एक साइड ले आते हैं, और जहाँ u है उन्हें एक साइड ले आते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। या फिर हम इसको लिखते हैं, हम नॉर्मली इसको ऐसे लिखते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें कि ये दोनों सेम ही चीज हैं। इधर यहाँ LHS और RHS इंटरचेंज हो गए इन दोनों में। ठीक है, तो यही सेम चीज है और यही इक्वेशन पिछले पेज पे थी। ये बस यहाँ मैंने एरोज ड्रॉ नहीं किए हैं, तो इसलिए वो हो गया है। ठीक है, इसी की इसी से आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एंड बाय।